हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों की रिक्वेस्ट से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 1 लाख कैपिटल से। जस्ट अभी हमने 1 लाख यहाँ पर ऐड कर चुके हैं। जैसे कि देख सकते हो 1 लाख दस मीन $1176। कन्वर्सन रेट क्लियरली 1 USD दस मीन आईएनआर में इंडियन रुपीस में 85 रुपीस होते हैं। दैट्स ऑल। चलिए सीरीज के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये रहे जर्नल, जो भी एंट्री लूँगा, जो भी ट्रेड लूँगा, सारे यहाँ पर मैं एंट्री करने वाला हूँ एंड प्रॉपर पीएनएल के साथ, स्ट्रैटेजी एक्सप्लेनेशन के साथ एवरी वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। कभी कभी हो सकता है कि मैं ट्रेड और रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट ऑर्डर बुक दिखाते हुए, स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करते हुए सारे चीज़ें वीडियो में इंक्लूड रहेगा ताकि आप लोग समझ पाए। और सबसे बड़ी जो ऑब्जर्वेशन है क्रिप्टो ट्रेडिंग में कि रिस्क एंड रिवॉर्ड बढ़ा चाहिए। सो दैट्स वाई हमारा यहाँ पर जो सीरीज का नाम है क्रिप्टो RR1:4 मास्टरी सीरीज विथ 1 लाख कैपिटल से हम यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों को बोरिंग लगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सा मूव देने के बाद भी जाके हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस ले ले, बट हम पेशेंटली इंतजार करेंगे, पेशेंस मेंटेन करेंगे एंड 1:4 रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे। वीडियोस की अगर बात करें, वीडियोस देखिए, एक वीक में 2 वीडियोस आएगा, मंडे, थर्सडे या फिर सैटरडे। कभी कभी 3 वीडियो भी आ सकता है या फिर 2 वीडियो आने वाला है। और एवरी वीडियो विल इंक्लूड, देख सकते हो क्लियरली, स्ट्रैटेजी। 2 स्ट्रैटेजी में इस्तेमाल करूंगा। एक जो स्ट्रैटेजी है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, देख सकते हो RR1:5 मास्टरी। यहाँ पे जाके क्लियरली आप सीख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। आप अगर अभी अकाउंट ओपन करते हो किसी भी ब्रोकर में या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको धान, जेरोदा, फायास, स्टॉक किसी ब्रोकर में अकाउंट ओपन कर सकते हो, या फिर डेल्टा एक्सचेंज में। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके किसी भी ब्रोकर में अकाउंट ओपन करते हुए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स को आप प्राप्त कर सकते हो। ओके, अभी मैं आपको थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूंगा एंड जैसे ही हमको ट्रेड मिले, पहले ट्रेड को स्पॉट करना होता है, एक स्ट्रैटेजी वाइज ट्रेड लेना होता है। ऐसा नहीं है कि रैंडम ट्रेड ले लिया। इस तरह बिल्कुल आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे और कैपिटल खत्म हो जाएगा गाइस, और आप ट्रेड छोड़ दोगे फाइनली। दैट्स वाई मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी तो होना चाहिए। रैंडम ट्रेड करना मत बंद करो, तो स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, उसको रिफाइन करो एंड प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड, जहाँ पे एटलीस्ट 1:3 अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं है तो ट्रेड बंद कर दो गाइस। ये मेरा सजेशन है, अदरवाइज यू विल लूज मनी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्ट्रैटेजी देखिए प्रॉपर वे से एक्सप्लेन है जो कोर्स मैंने आपको दिखाया उस कोर्स में। फिर भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 स्ट्रैटेजी हम इस्तेमाल करेंगे। एक है ईएमए क्रॉस, ठीक है, ईएमए क्रॉस को आप यहाँ पर लगा लीजिए, लाइक हियर। ऑलरेडी देखिए यहाँ पर है 9 and 21 पीरियड मूविंग एवरेज है डेफिनेटली। ओके, यहाँ पे बेसिकली क्या है, डेली टाइम फ्रेम में हमको देखना है मार्केट में क्या ट्रेंड है, नेगेटिव ट्रेंड है, राइट। और यहाँ पर भी देख सकते हो कि एक ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड ही है। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आप क्लियरली देख सकते हो नेगेटिव ट्रेंड। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हम एंट्री तभी लेंगे क्योंकि हमको बड़ा कैप्चर करना है। स्टॉप लॉस भी बड़ा रखेंगे और टारगेट भी उससे 4 टाइम्स ज़्यादा रखेंगे। देखिए जैसे कि हमको यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर मिला, तो हम क्या करेंगे, शॉर्टर टाइम पीरियड जो 9 पीरियड मूविंग एवरेज है इसके नज़दीक आएगा ना, या इसको टच करेगा रिट्रेस लेकर, तब जाके हम एंट्री लेंगे। पहले तो बेयरिश क्रॉसओवर हो गया, 10 मिनट हम बेयरिश पोजीशन बनाएंगे, शॉर्ट करेंगे। पहले हम डायरेक्शन चूज कर लिया। अब एंट्री कब होगा, एंट्री होगा जब ये 9 पीरियड एंड 21 पीरियड जो लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज है ये दोनों के बीच आएगा, तब हम लेंगे एंट्री। अभी यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, बेयरिश साइड ही है हम, लेकिन एंट्री कब होगा, एटलीस्ट 9 पीरियड को टच करेगा या फिर थोड़ा सा और ऊपर आएगा। अगर आपको चाहिए कि देखिए यहाँ पर अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो थोड़ा सा ऊपर में एंट्री लूंगा इस पॉइंट में, ताकि मैं छोटा सा स्टॉप लॉस रख पाऊँ और जितना मेरा स्टॉप लॉस है उससे 4 गुना टारगेट है। सिस्टम आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे ही नहीं बन पाओगे रैंडम ट्रेड करके, तो कभी भी नहीं बन पाओगे। तो थोड़ा डिसिप्लिन वाइज ट्रेड करने की कोशिश करो। ओके, देखिए हमारा यहाँ पर एंट्री था अकॉर्डिंग और स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो करते ना तो यहाँ पर हमारा एंट्री था, सेल थोड़ा सा ऊपर होता एंड 4 टाइम्स यहाँ पे टारगेट अभी हिट हुआ होता है। कितना बड़ा टारगेट अचीव हुआ होता है आप बताओ, ठीक है, जो स्ट्रैटेजी ऑलरेडी कोर्स में एक्सप्लेन है। अब थ्रू आउट द कोर्स स्ट्रैटेजी को और अच्छे से समझोगे, और मैं स्ट्रैटेजी के साथ साथ कभी कभी देखिए एंट्री को इग्नोर भी कर दूंगा, क्योंकि वॉल्यूम को देखते हुए या फिर कि यहाँ से इतना बड़ा फॉल हो चुका है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन को भी देखते हुए आप थ्रू आउट द सीरीज सीख पाओगे। तो वीडियोज़ को जरूर देखा करिए एंड कुछ भी क्वेरीज वगैरह आ रहा है फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड बहुत जल्द पैसा कमाने की कोशिश मत करो, ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंटली कैसे आप बड़ा प्रॉफिट ले पाओगे, कभी कभी लॉस भी तो होगा, लॉस को एक्सेप्ट करो। मैं यहाँ पे 1:4 के साथ जो
ट्रेड करने वाला हूँ, अगर मुझे 10 में से 3 का भी टारगेट हिट होते हैं ना, एंड 7 ट्रेड में अगर लॉस भी करता हूँ तो अब भी मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा या ब्रेक इवन पे रहूंगा, थोड़ा सा प्रॉफिट तब भी मैं बना लूंगा। ठीक है, अच्छा खासा रिटर्न बना लूंगा। थ्रू आउट द सीरीज आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको प्रॉपर चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, दिखाऊंगा। ओके, अब मैं नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, इसको EMA क्रॉस की ज़रूरत है नहीं, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा BV यानी बुलिंजा बैंड। आप सिंपल यहाँ पे सर्च कर लीजिए बुलिंजा बैंड, ये वाला। यहाँ पर भी आपको देखना है कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड इज नेगेटिव। सबसे पहले क्या देखना है, डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड नेगेटिव है कि नहीं। लोअर लो बनाते हुए इट्स कमिंग डाउन। ठीक है, पहले टाइम फ्रेम में देखने की जरूरत नहीं है। 1 आवर टाइम फ्रेम में 42 क्रॉसओवर मिल रहा है, दैट्स मीन 42 साइड जाओगे। यहाँ पर आपको देखना होगा डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है। ट्रेंड नेगेटिव है तो आपको जस्ट नेगेटिव साइड का यानी शॉर्ट साइड का ट्रेड आप लोगे। ठीक है, और लॉन्ग साइड का यहाँ पर अवॉइड कर दोगे। एंट्री कब लेना होता है, एंट्री जब ये जो लोअर बैंड है ना, लोअर बैंड को टच करेगा तब हम क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशंस बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी 2 कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए इस तरह। ठीक है, मतलब बुलिश पैटर्न बनना चाहिए। एक है बुलिश रिजेक्शन पैटर्न, या फिर डोजी, या फिर बुलिश इनगल्फिंग। तो ये देखिए बुलिश रिजेक्शन पैटर्न बेसिकली इस तरह होता है, बड़ा सा रिजेक्शन लोअर बैंड के आसपास आके एंड छोटा सा बॉडी बन के क्लोज हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर एंट्री लोगे, एसएल थोड़ा सा नीचे रहेगा। ओके, जितना आप एसएल रखो उससे 4 टाइम्स टारगेट रखो। ये जो अपर बैंड को टच करेगा तो आप ले लो क्लोज। ऐसे आपको देखना है कि 1:4 होना चाहिए। लेकिन अभी इस सिनेरियो में हम एंट्री तो नहीं बनाएंगे क्योंकि ट्रेंड इज बेयरिश। हमको क्या करना है, प्राइमरी जो ट्रेंड है ना उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो दैट्स वाई एंट्री तब मैं लूंगा जब ये इसके आसपास आएगा और यहां पर आके इस तरह की रिजेक्शन पैटर्न बनाएगा, लाइक दिस रिजेक्शन पैटर्न, शूटिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल को थोड़ा सा देख लो, ये पैटर्न कहां बनना चाहिए और पैटर्न कैसा होना चाहिए। देखिए शॉर्ट साइड में मैं अभी एंट्री लूंगा क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड इज बेयरिश, इसको तो इग्नोर किया जाएगा लॉन्ग को। तो शॉर्ट साइड में एंट्री तब बनेगा जब अपर बैंड के आसपास आएगा। और अपर बैंड में कैसा ट्रेंड आना चाहिए, इस लाइन को टच करेगा और इस तरह की कैंडल बनेगा, या फिर ये व्हाइट कैंडल और उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बन गया। यहाँ पर हम एंट्री ले रहे हैं, स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे, जितना एसएल हो रहा है उसके 4 टाइम्स ज़्यादा टारगेट होगा। चाहे आपका एसएल हिट हो, एक बार आपने पोजीशन बना लिया, टारगेट हो एसएल हिट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपको इस तरह डिसिप्लिन वाइज एग्जीक्यूट करना है। करके देखो जितना भी अमाउंट हो, यहाँ पर तो 1000 रुपीज़ भी है तब भी ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं। 1000 में एक BTC होता है, तो आप एक लॉट में भी ट्रेड कर सकते हो, स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो, देख लो, सीख लो। ठीक है, क्यों ओवर लेवरेज लेके ट्रेड करना है। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस है, जैसे कि देख सकते हो, इस सिलेक्टेड क्रिप्टोस में ट्रेडिंग करेंगे, लेवरेज 25x लिया जाएगा एंड पोजीशन साइज मैक्सिमम 75, मतलब लेवरेज लेने के बाद इससे ज़्यादा नहीं। एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड मिनिमम 1:4 होना चाहिए, प्रेफरेबली 1:5। and stop or never trade without stop loss and must be according to the defined trading system, no random trade। और यहाँ पर हम जब ऑप्शन सेलिंग करेंगे ना तब हम रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:1 रखेंगे क्योंकि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होते हैं। एंड सैटरडे एंड संडे को हम बेसिकली वीकेंड में ऑप्शन सेलिंग भी करेंगे। तो इस जो कैपिटल है हमारा 1 लाख, इसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे बट डिसिप्लिन होए। ओके, स्ट्रैटेजी को और अच्छे से चाहिए तो इस कोर्स को आप सब्सक्राइब कर लो। बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन किया हूँ। पेमेंट मत करो, आप रेफर कर दो, किसी भी फ्रेंड को भी रेफर कर सकते हो, आप किसी को रेफर करके अर्न भी कर सकते हो। उसके बारे में जानने के लिए इस नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप करिए। ओके, हाय गाइस, अभी देखिए एक ट्रेड मिल रहा है, बुलिंजर बैंड में तो नहीं मिल रहा है, राइट, क्योंकि अपर बैंड तक आना होगा। तो अभी EMA क्रॉस के थ्रू जो हमारा स्ट्रैटेजी है, तो क्लियरली देख सकते हो कि अभी जो 9 पीरियड मूविंग एवरेज है और 42 क्रॉस ओवर तो है और 9 पीरियड मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, यानी रिट्रेस दे रहा है। तो इस पॉइंट पे हम एक ट्रेड बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इथेरियम का चार्ट देखना चाहूँगा। इथेरियम में डोजी कैंडल बना, ओके, एंड प्रॉपर देख सकते हो कि ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस भी है कि बार बार यहाँ से ही मार्केट फॉल करने की कोशिश किया। तो हो सकता है कि यहाँ से फिर से जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखे। तो चलिए इथीरियम में मैं यहाँ पर सबसे पहले अकॉर्डिंग आवर स्ट्रैटेजी 25x लेवरेज, एंड यहाँ पर मैं 75% नहीं कर रहा हूँ क्वांटिटी, यहाँ पे थोड़ा लेस क्वांटिटी लेते हैं, 50% इस्तेमाल करते हैं कैपिटल, क्योंकि हमारा पहला ट्रेड है और उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना फॉल हो चुका है और थोड़ा बहुत रिट्रेस ले सकता है। चलो इनिशिएट कर देते हैं एंड इट्स डन, ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है। सो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है एंड दिस इज डेल्टा एक्सचेंज, राइट। कितना बढ़िया तरीका से यहाँ पर आप ट्रेड कर पाते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो और अभी
आफ्टर 10 मिनट्स अपना ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टॉप लॉस एंड टारगेट डाल देता हूँ, ठीक है। हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पर 1:4 होना चाहिए, तो उनके बेसिस आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मेरा जो यहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए $456, ओके। तो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस एंड टारगेट डाल दिया 3082, राइट। ये काइंड ऑफ सपोर्ट भी है, थोड़ी देर पहले लो बना के आए हैं, राइट। तो इन्हीं के आसपास हमने टारगेट डाला एंड स्टॉप लॉस आप देख सकते हो 3212, जो कि $114 का लॉस। 1:4 रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से हमने यहाँ पर टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट कर दी, ओके, दैट्स फाइन। अब हमको कुछ नहीं करना है, हम बेसिकली पेशेंटली इंतजार करेंगे, चाहे मेरा टारगेट हिट हो या स्टॉप लॉस हिट हो। हम बेसिकली डिसिप्लिन वे से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। आपको बेसिकली ऐसे ट्रेडर क्या करना है कि हमेशा ट्रेड नहीं लेना है, आपको देखना है कि अभी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है, इस पॉइंट में हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। यहाँ पर आप चार्ट के ऊपर कहाँ पर स्टॉप लॉस है, टारगेट है, सारी चीज़ें दिख रहा है। चलिए मैंने इसको 5 मिनट कर देता हूँ एंड क्लियरली अभी $61 के आसपास चल रहा है, लॉस 65। इट्स ओके, कुछ कर नहीं सकते। आपने एक बार एंट्री ले लिया, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं है, चाहे तो आप सिंपल क्लोज कर सकते हो। क्लोज करने के वजह आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस डाल के रखो सिस्टम में, और रिस्क एंड रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:4 होना चाहिए, ओके। एंड आगे आपको देखने को मिलेगा। ऐसे हम कोई जल्दबाजी से डिसीजन नहीं लेंगे, कोई इमोशनल ट्रेड नहीं करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे, चाहे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो, कितना भी लॉस हो जाए। जैसे कि हमको पता है, ट्रेड लेने के बाद ही मैंने स्टॉप लॉस पहले डिसाइड कर दी कि $114 एंड $7-8 के आसपास चार्जेस भी जाएगा, ओके। ये गाइस बहुत जल्द हमारा यहाँ पर एसएल हिट हो चुका है। जैसे कि देख सकते हो हमारा एसएल था 3212 और 3246 अभी चल रहा है। कितना बढ़िया तरीका से यहाँ पे रिवर्सल लिए है मार्केट। रिवर्सल तो नहीं कहूँगा, इसको रिट्रेसी कहा जाएगा, क्योंकि ओवरऑल सिनारियो जो है वो स्टिल बेयरिश है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में है और हम बेसिकली अवार्ली टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। अप्रॉक्स 10,000 के आसपास हमारा लॉस हुआ है पहला ट्रेड में, सो इट्स ओके। एंड यहाँ पर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। देखिए डोजी कंडल के बाद एक बढ़िया सा कंडल बन गया, बट हम अभी भी बेयरिश ही है। यहाँ से हम नेक्स्ट सेलिंग ट्रेड इनिशिएट करेंगे अगर 21 पीरियड के आसपास कोई रिवर्सल मिले। सो गाइस, एक ट्रेड करने के बाद अभी भी हमने सेकेंड ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। हमको मौका मिला था बट हमने नहीं किया। मैं पहले तो आपको जर्नल दिखा दूँ, यहाँ पर नोट डाउन कर चुका हूँ। 14 नवंबर इथेरियम में हमने ओवरऑल पीएनएल देख सकते हो कि $122 के आसपास लॉस कर चुके हैं। अभी भी हमारे पास बैलेंस है यहाँ पे $1054। 10 मिनट 85 से मल्टीप्लाई करो तो इंडियन रुपीस में आ जाएगा। इट्स ओके गाइस, पहला वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये था हमारा डे 1 एंड आगे चल के आपको और बहुत इंसाइट्स मिलने वाला है। ये जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी को कैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैसे बड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड अचीव कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। देखिए हमको जस्ट 3-4 एसएल जा रहा है, इट्स ओके। हमको एक ट्रेड चाहिए जो लंबा सा टारगेट दे दे, हमारे सारे लॉस कवर करके हमको प्रॉफिट में टर्न कर दे। ये बेसिकली होता है हमारा स्ट्रैटेजी एंड आगे आपको ये प्रॉपर देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री दिखा देता हूँ, सिंपल आप क्लियरली देख सकते हो। उसके बाद एक भी ट्रेड नहीं लिया गया। 9:53 पे हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो गया था। उसके बाद आज है 15 नवंबर, अभी भी हमने कोई भी ट्रेड नहीं ली। आज ऑप्शन सेलिंग का मौका था बट इनिशिएट नहीं किया हमने ट्रेड। देखते हैं अगर हमको मौका मिलेगा तो हम नेक्स्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिले। थैंक यू गाइस। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर अकाउंट ओपन करके 365 डेज 24 आवर्स बाय 7 कभी भी ट्रेड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर।